नमस्ते दोस्तों। जहां एक तरफ लाखों साधु संत मिलकर के अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ रोसड़ा के एक संत लाल बाबा जो पिछले 5 वर्षों से भगवान श्री राम के लिए यहाँ के भ्रष्ट सिस्टम से लड़ रहे हैं। इस 5 वर्षों में इन्होंने दर्जनों बार आत्मदाह करने की कोशिश की और 3 बार जेल गए हैं, वो भी भगवान श्री राम के लिए। लेकिन आज तक ये भगवान श्री राम को न्याय नहीं दिला पाए। इनका कहना है कि ये भगवान श्री राम के लिए लड़ रहे हैं और भगवान श्री राम के लिए इनको 3 बार जेल जाना पड़ा है। हम राम सेवक राय लाल बाबा ग्राम देवधा थाना प्रखंड हसनपुर के निवासी हैं। मेरे ही यहाँ पुरानी राम जानकी ठाकुरबाड़ी देवधा, जिसमें 1733 ईस्वी निर्मित अष्टधातु की 6 मूर्ति राम बबुआ लखनलाल जनक नंदिनी जानकी की वजन 2.25 कुंटल को ग्रामीण अपराधी कुख्यात अपराधी अपध राय के द्वारा लूट लिया गया और उस राम को लेकर मोहम्मदन के कब्रगाह में चोरा कर रख दिया गया। मैं हसनपुर थाना को 10/10/2017 को जाके कहा, उस ठाकुरबाड़ी के पदेन अध्यक्ष हसनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उनसे मैं कहा कि आप इस संस्था के मालिक हैं, भगवान श्री राम कहाँ हैं? भगवान मेरे गांव में कब्रगाह में छुपा के रखे गए हैं, उनको बरामद किया जाए। जिस पर में सभी राजनीतिक दल के लोग थे, प्रखंड प्रमुख थे। बीडीओ साहब दरोगा जी कहे जी हिंदू पदाधिकारी को छठ का पर्व है, फुर्सत की दिक्कत है, छठ पर्व के बाद हम भगवान को आपको बरामद कर देंगे। मैं उस आश्वासन को मान गया। अनशन मेरा आमरण तोड़वा दिया गया। सभी पत्रकारगण थे, सभी अखबार में आया। लेकिन परिणाम हुआ कि कल होके हसनपुर दरोगा रामेश्वर राम हमको बुला के कहे, ये लाल बाबा भगवान तगवान को खोजना बंद कर दो, वरना तुम्हारे लड़का को, तुमको, तुम्हारे पोता परिवार को बर्बाद कर देंगे। और 19 तारीख को हमारे ऐसे साधु को रंगदारी टैक्स मांगने में अभियुक्त बनाया गया और बिना किसी गवाही का, बिना कोई घटना, कोई केस का हमको शराब माफिया बनाकर उस मुकदमा करने वाले से रामपदार ठाकुर से, चूँकि मैं आत्मदाह अनशन करता हूं, इसका नकल किया गया और एक 19 को तो हमको मुदाला कर दिया गया और एक को समस्तीपुर जिला मुख्यालय पर नगर थाना में रात में उसको रखकर पुलिस संरक्षण में आत्मदाह की नाटक की गई और भगवान बेच के सारे हिंदू पदाधिकारी धनवान हो गए। इधर जब से सहियार अख्तर रोसड़ा आए, ये मोहम्मदन है, मैंने इनसे कहा कि हिंदुस्तान में कुछ भी ईमान है, हिंदू पदाधिकारी भगवान बेच के धनवान हो गए। आप मुसलमान हैं, आपके पास में कुछ न कुछ ईमान है, तो भगवान श्री राम को न्याय दें। ये भी अपने पूरे टर्म हमको ठगते गए और उधर अपराधी का हथियार भगवान चोर गिरोह का सदस्य मेरा भाई भतीजा है और उसका रिश्तेदार, जिसे मेरे विरोध में बीजेपी वाले जिला अध्यक्ष राम सुमरन सिंह के ग्रामीण अवध राय गिरोह के सदस्य हैं, कोरजाना के, थाना चरिया बरियारपुर जिला बेगूसराय के। इसके चलते राम सुमरन सिंह, जबकि जात पात का भी राजनीति होता है, अभी मैं भी भूमिहार खानदान में पैदा लिया हूँ, लेकिन गिरिराज सिंह को कहकर कि यह पूर्व में कम्युनिस्ट था, अब साधु है, ये भगवान को बेच के सारे पदाधिकारी ये बीजेपी वाले पचा लिए और रोसड़ा अनुमंडल पदाधिकारी और सहियार जी जो आश्वासन दिए हुए थे, इनको कह के मुझे न्याय नहीं मिलने दिया गया। मैं समस्तीपुर एसपी से लेकर आईजी दरभंगा, डीजीपी पटना 2017 से अभी तक दौड़ रहा हूँ। गुप्तेश्वर पांडे रिव्यू आदेश किए थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। मैं मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी गया हूँ, कहीं भी न्याय नहीं मिली। मुझे अपराधी के द्वारा पिटवाया जाता है, मुझे विकलांग बना दिया गया, मेरा दोनों लड़का को बर्बाद कर दिया गया, मारकर कई बार अपहरण किया गया। डीएसपी साहब आदेश किए, हसनपुर थाना प्रभारी पंकज कुमार एफआईआर नहीं किए। 2017 से 16/7/2022 तक दर्जनों घटना मेरे साथ घटी। मोटरसाइकिल मेरा चोरी किया गया, किसी भी घटना का हसनपुर थाना एफआईआर नहीं करती है।
है, चूँकि वहाँ एक चौकीदार हैं जो अवैध थानेदार बने हुए हैं और वही शराब माफिया अपराधी को मदद करते हैं। मेरे यहाँ का शराब अपराधी जो भगवान चोरी करके पूंजी बनाया अवध राय, वह अंतर जिला अंतर राज्य अपराधी है। झंझारपुर एसडीपीओ के द्वारा 16/4 को उसके नवनिर्मित घर में 11 अपराधी 20 पेटी शराब, एक पिस्टल कई पिस्टल, जिसको हसनपुर छिपा करके घटना स्थल को बदल दिया है। और उक्त अपराधी के भय से पुलिस के पक्ष या विपक्ष में मेरे यहाँ एक आदमी बोलने का हिम्मत नहीं करता है। कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं बोल रहे हैं, चाहे मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और अकूट संपत्ति बनाया है रोसड़ा में 1 करोड़ का ज़मीन, 10 बस हर हर महादेव के नाम से चलती है। कुछ चोरी की गाड़ी है, जो जगह मैं नहीं बोलूँगा उस वहाँ से आउट कर देगा। और मैं बार बार यहाँ से डीजीपी जनता दरबार तक सीआईडी की मांग किया कि मेरे बात पर यकीन नहीं करें, सीआईडी को नियुक्त कर मेरे साथ घुमा कर शराब माफिया को कैसे हसनपुर थाना मदद करती है। प्रति महीना उक्त अपराधी अवध राय 1 लाख का महीना हसनपुर थाना को दे रहा है। 1 ट्रक आने पर, शराब आने पर 1 लाख थाना प्रभारी को देता है। 1 सप्ताह के अंदर हसनपुर के बॉर्डर बेला चिमनी से दक्षिण बेगूसराय का 50-100 मीटर भीतर के बाद बेगूसराय क्षेत्र में जो पड़ता है छौड़ाही प्रखंड छौड़ाही थाना में, वहाँ ट्रक रात में जो अनलोड हुआ सो फंस गया, जीसीबी से निकाला गया है। मेरे गांव में एक पत्रकार है गौरव कुमार सिंह, उनके द्वारा फोटो लिया जाता था। उनके घर के नज़दीक दर्जनों शराब फैक्ट्री पकड़ाती है, जिसका मोबाइल पत्रकार का दरोगा छीन के ले गए। तो अभी कुछ लोग जो हैं, चूँकि समस्त बिहार में शराब बंद नहीं होता है, चूँकि दरोगा ईमानदार नहीं है। जो आदमी अपहरित बरामद हुआ था उसका ट्रक भी यहाँ शराब लाया जाता था। वह उत्तर प्रदेश का रहमान नाम का मोहम्मदन अपहरित हुआ था, जो मेरे गांव में नया मकान करोड़ों का अवध राय का है, उसके मकान में बरामद हुआ है। 2 रजिस्ट्री का मैं प्रमाण दिया हूं ईमेल के साथ सारे पदाधिकारी को। 1 रोज 4.5 बीघा, 1 रोज 1 बीघा इसका ज़मीन का मैं दस्तावेज का नेट से निकाल के दिया हूं। अभी तक 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति वह बनाया है और थाना उसके हाथ का खिलौना है। चाहे वो बेगूसराय जिला का खोदामनपुर हो या हसनपुर थाना हो या सिंगिया थाना का पिपरा के क्षेत्र में हो, बिरौल थाना का क्षेत्र पिपरा में अभी शराब गिरता है। इसका नेटवर्क समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, मधुबनी तक है। 200 आदमी इसके पास में है। इसके पास में AK-47 है, कार्बाइन है, सैकड़ों हथियार है। 11 अपराधी में से एक अपराधी राम प्रकाश पासवान को छोड़ा गया, चूँकि वो पानी में शराब रखता है, ईख में रखता है, राइफल सेट करता है। उसको हसनपुर पुलिस 16/4 को छोड़ दी, जो रोसड़ा थाना क्षेत्र में रह रहा है, रिक्शा चलाता है। वह मेरे अनशन में, यहाँ अनशन स्थल अनुमंडल कार्यालय में 25 को मुझे धमकी देने के लिए आया था। अवध राय की माँ रानी देवी, राम किंकर राय और राम प्रकाश पासवान, ये तीनों सीसी कैमरा, अनुमंडल के सीसी कैमरा के अंतर्गत हैं। अनुमंडल पदाधिकारी को हम लिख के दिए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी बीजेपी नेता के भय से, जिला पदाधिकारी, मेरे जिला में 6 DM कलेक्टर, DM SP रहते आए और अभी भी हैं, अभी तो खूब नाव करते हैं। लेकिन 3 बार मैं इनसे मिलने गया, मुझे मिलने नहीं दिया गया। मैं लाल वस्त्र में हूँ, अंतर्राज्यीय अपराधी का विरोध करता हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी खतरा है, छिप के चलना पड़ता है। इधर 5/8 को जनता दरबार में हम जिला में मिलने के लिए गए, हमको मिलने नहीं दिया गया। तो मैं पोस्ट ऑफिस से अपने द्वारा भेजे ईमेल को रजिस्ट्री किया कि मैं 25 को, जब आत्मदाह में अरेस्ट करके फाइल को दबाया जाता है तो मैं आमरण अनशन अनुमंडल में करूंगा। वैसे अरेस्ट करके जेल भेज के रोसड़ा थाना कांड संख्या 25-22 में मुदाला करके मैं 26 जनवरी को अनुमंडल में आत्मदाह करने आया। झंडा तोलन के बाद पुलिस मुझे कही इसके पास में पिस्तौल है। इधर 24 को गए मिलने के लिए, 29 जून को दिए थे अनशन का। हम गए मिलने के लिए अनुमंडल, तो स्टेनो हमको कहा पुलिस बुलाओ, पिस्तौल दे के जेल भेज दो। 26 जनवरी को भी पिस्तौल दिया जा रहा था, तो मैं अपना कपड़ा
कुर्ता उखाड़ा कि मेरे पास पिस्तौल नहीं है, मैं अपराध विरोधी व्यक्ति हूँ। तो मैं अपराध विरोधी व्यक्ति हसनपुर द्वारा अपराधी बना के भेजा जाता है। मुझे 10 गो मुकदमा में मुदालक किया गया है। उसमें एसडीओ, इंस्पेक्टर और डीएसपी दरोगा के प्रभाव में आके, चूँकि दरोगा इनका अधीनस्थ है, वह कहता है कि यह प्रशासन को तंग करता है, परेशान करता है, मुनबरहू है, कम्युनिस्ट नेता रहा है। अभी बाबा जी है, इसको बर्बाद करना हम लोग का काम है। ये पुलिस के खिलाफ करता है। यहाँ से डीजीपी कार्यालय तक हर साल में जा रहा हूँ और हर 15 अगस्त 26 जनवरी को। इस बार हमारी परेशानी मौत सामने है। मेरे घर पर मेरा लड़का का अपहरण किया गया। डीएसपी साहब 10 बार कहे, FIR दे किया हसनपुर दरोगा पंकज। इससे पहले चंद्रकांत गौरी हमको अति पिछड़ी जाति हरिजन एक्ट में फंसाए हैं, अश्लील आरोप हमरे ऊपर लगाते हैं। हमको मान लीजिए पूरा अनुमंडल का पुलिस छापामारी करके, आतंकित करके मेरे नाम से जब रंगदारी में 5.25 बीघा जमीन 5 लाख का लिखवाया गया। 18/1/18 को दरोगा लिखाया है। 135/82 का अभियुक्त जो हमारा विरोधी है। मैं अपराध विरोधी व्यक्ति हूँ। आज तक 1969 से थाना द्वारा मुझे प्रमाण पत्र मिला हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर में मैं कानून को मदद करता हूँ। 2016 से पहले जितने थाना में अच्छे पदाधिकारी थे मेरे यहाँ जाते थे, अपराधी पर नियंत्रण पाने में मदद करते थे, मैं उन्हें मदद करता था। मेरे यहाँ 4 रिवार्डेड अपराधी, फंटू सिसर, कुंदन सिंह, अशोक यादव, हीरा ठाकुर, मैं सबों के विरोध में थाना पर शांति कमेटी में बैठ के बोलता आया, बराबर पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करता आया हूँ। उस आदमी को हसनपुर की पुलिस डीजीपी की आदेश को नहीं मानती है। कौन? एक मोहम्मद शकील चौकीदार, जिसके नाम से हैंडराइटिंग से FIR होता है। मालखाना का मालिक है, पूरा सिरस्ता का मालिक है। दरोगा को 45,000 दरमाहा है, सारा पदाधिकारी को घूस देता है। नहीं तो अजीत त्रिवेदी इस दारू वाला 105 केस नंबर का आयो है, वो बतावें। पुलिस तो पैसा पर बिकती है। झंझारपुर में पुलिस थाना प्रभारी मोहम्मदन है, इंस्पेक्टर मोहम्मदन है। मोहम्मदन अपहरण हुआ, फिर भी ढाक की 3-5 16/4 की घटना, आज तक पुलिस रेड करने के लिए नहीं आई। सप्ताह में 2 ट्रक दारू उसका गिरता है। बेला से पूरब, पुल पथार से पश्चिम, बेगूसराय के बॉर्डर पर। पिपरा घाट में सिंगिया थाना के अंदर में दारू गिरता है। बिरौल थाना के अंदर में दारू गिरता है। पोखराम में दारू बिकता है। इसलिए गोपनीय पदाधिकारी, बिहार सरकार डीजीपी में दम है तो मेरे साथ गोपनीय पदाधिकारी निश्चित करें। मेरे थाना में अभी महिला पदाधिकारी हैं जो जात पात करके बाभन क्षेत्र में बाभन को भेज के, राजपूत में राजपूत को भेज के, गुवार में गुवार को भेज के माल कमाने का काम करते हैं, ऐश करते हैं। और मैं 112 नंबर पर फ़ोन किया, SP को फ़ोन किया, DSP सैयार साहब हमारे मोबाइल को डिलीट किए हुए हैं, ब्लॉक किया, मैंने उठाते नहीं है, वो बताता है व्यस्त। लेकिन मेरी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये SP साहब आज तक मुझे सूचना नहीं दिए। उनके यहाँ जब ऑनलाइन हम फ़ोन करते हैं, परसों जब हमको अनशन में परेशान किया गया तो मैं फ़ोन किया उनको, विजय सिंह जमदार को फ़ोन किया, उनको फ़ोन किया, 112 नंबर पर पटना किया। वो लोग कहते हैं थाना जाइए, थाना जाइए। थाने तो हमसे क्राइम करवाती है, पुलिस से तो हम पुरान लड़ते आए हैं, अब क्रिमिनल से तो पुरान लड़ते आए हैं। ये पुलिस जो मेरे पीछे पड़े हुए है तो फिर न्याय कहाँ मिलेगी? जनता का रक्षक ही भक्षक है, फिर कौन न्याय देगा? ये भगवान श्री राम पर गिरिराज सिंह दिल्ली के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और वह क्या, भगवान अयोध्या का राम, विश्व का राम और देवधा पुरानी राम जानकी ठाकुरवाड़ी का राम में क्या अंतर है? जिस राम चोर को बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मदद करते हैं, राम सुमरन सिंह के द्वारा क्रिमिनल दूधपुरा में मोहम्मद, हसरोसरा मार्केट में मोहम्मदन का दंगा कुछ वर्ष पहले हुआ था। वो मस्जिद के नज़दीक यही कोरजाना के लोग क्रिमिनल थे, यही खंझापुर के लोग क्रिमिनल थे जो पुलिस में जांच में आई है। तो ये बीजेपी वाले मोहम्मदन को सैतने के लिए जनता क्रिमिनल पर रखे हुए हैं, अंतर्राज्यीय क्रिमिनल। क्या नीतीश जी शराब बंदी 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 करते रह जाएंगे? क्या बिहार में यह बंदी का चीज़ है? मैं दिखलाऊंगा तो किस गांव में कहाँ कहाँ भट्टिया। मैं तो बाबा जी हूँ, मुझे तो दारू वाला नहीं मिलेगा, मुझे तो दारू वाला को सेट करना पड़ेगा।
नहीं हम दारू पीने वाले को सेट करना पड़ेगा। प्रशासन दो काम कर छे, या इस अपराधी से हमसे मुठभेड़ करावे गोपनीयता के तहत, पहले CID से जांच करके, और मुठभेड़ पर करावे सैकड़ों बदमाश, 47 पकड़ाएगा, कार्बाइन पकड़ाएगा। इसका माँ क्रिमिनल है, वह गुप्तेश्वर पांडे की रखेली थी, बेगूसराय SP के वक्त टुनटुन सिंह का राइफल पकड़वाई थी, उसका नाम है रानी देवी। वह कल SDO के यहाँ 25 तारीख को SDO के यहाँ मुस्तैद है, अभी मेरे अनशन में हमने लिख के SDO को दिया है। वह यहाँ मुस्तैद धमकी देने के लिए थी। उसका बाप कुख्यात अपराध कर्मी देव कल्याण राय, जो रोसड़ा थाना का भी मुद्दाला रह चुका है, सनपुर का भी रह चुका है, बेगूसराय कई हत्या, कितना हत्या किया नहीं, वह गुप्तेश्वर पांडे के बदौलत बचता आया अभी तक। अभी करोड़ों का मकान है, 1 करोड़ का जमीन 10 कट्ठा 3 टुकड़ा रोसड़ा में है, रजिस्ट्री गांव में हुआ है, जिस सब का नाम हम SDO को दिए हुए हैं। बैजू मिश्र, अनिश राय, विपिन राय, अन्य लोग हैं, कोमल कुमारी, इस सारी लोगों को इससे ज़मीन लिखाया और अपनी सासू के नाम से लिखाया है, जिसका बेगमपुर में घर है, खोदामरपुर थाना में, अभी वहीं रह रहा है। बखरी अंतर्गत वहाँ खोदा, वो बेगमपुर की ज़मीन बखरी निबंधन कार्यालय से जाना जाए। और रोसड़ा में 2018 से अभी तक इसके पत्नी और सास के नाम से संपत्ति को देखा जाए। और यह मुद्दा बेगूसराय नहीं, समस्तीपुर जिला नहीं, बिहार का टॉप मुद्दा है, नीतीश का सुशासन का टॉप मुद्दा है। और मैं नीतीश जी के नहीं, मैं इनके सपोर्टर उप मुख्यमंत्री का समर्थक हूँ, चूँकि मैं कम्युनिस्ट रहा हूँ। अभी मैं भगवती का सेवा अपने यहाँ दुर्गा की मंदिर बना के प्रतिमा स्थापित करके मैं सेवा करता हूँ, मैं कमाता हूँ, मुझे खेती नहीं होने देता है। आप संगीन अपराध को छिपाने के लिए हसनपुर पुलिस, रोसड़ा अनुमंडल पुलिस, समस्तीपुर जिला पुलिस यह मानवाधिकार को सूचना दी है कि ये आदमी अपराधी हैं, इनको भाई भाई से लड़ाई और भूमि विवाद है। जबकि भाई से मैं 1992 से बटा हुआ हूँ, 2008 से जमाबंदी अलग है, मैं अपना ज़मीन बैंक को गिरवी दिया हुआ हूँ, मेरे पास में कर्ज है, 2500-2000 का रोज़ मैं परिश्रम करके कमाता था। दोनों लड़का को मार के बर्बाद कर दिया, हमको विकलांग बना दिया, भूसा खरीद कर बेच कर परिवार को पालते थे, उस पर भी रोक लगा दिया। और हसनपुर पुलिस उसके सपोर्ट में मेरे भाई के यहाँ चौकीदार भेजती है, नियुक्त करती है। और मेरे लड़का को अपहरण होता है, मैं थाना कहता हूँ तो पंकज कुमार कहे कि आपको हम पोस्टमार्टम कराने के लिए आएंगे। DSP साहब यही सैयार साहब 10 बार कहे, लास्ट में ये हमको कहे जब आपको न्याय नहीं मिलेगा आप हमको बदली करा दीजिए। कहिए साहब मैं फरियाद लेने के लिए DSP के यहाँ जाता हूँ, तो ये पहले BJP से डरते थे, अब तो सरकार बदल गया, अब तो मियाँ विरोधी सरकार नहीं है, तैयो तो न्याय हमको दें, ये न्याय नहीं देते। और हमको जो दरोगा कहता है, जो दरोगा आज तक जितना केस में लिख के दिया है उसका हमारी बात को कोई सुनबे नहीं करता है। अजिताभ कुमार IG कहे जब बाबा हमारी पैंट शर्ट को आप देखिए, दरोगा को हम 1,17,000 का मोबाइल देखे, हमारे आदेश पर आपके मोटरसाइकिल चोरी का FIR नहीं किया, 5 तारीख को आइए हमारा दरमाहा मिलेगा, मैं 15,000 रुपया आपको दूंगा। और रोसड़ा DSP सहियार को फ़ोन करके कहे कि बाबा को चलने में दिक्कत होती है, इनका गाड़ी चोरी हो गया, मेरे आदेश से FIR नहीं हुई तुम्हारे क्षेत्र में, तुम इनके एक मोटरसाइकिल सीज किया हुआ मोटरसाइकिल दे दो। और उन्होंने कहा कि मेरा पैंट शर्ट देखिए IG है, और आप कहते हैं जी 1 लाख रुपया दरोगा को मिलता है, दरोगा हमारी बात को क्यों मानेगा। तो नीतीश जी के सरकार में ऑल इन वन दरोगा है, और मेरे यहाँ जो दरोगा है उसका बदली नहीं होता है। मुझे जब अरेस्ट किया गया तो मैं कहा था रोसड़ा थाना और हसनपुर थाना दोनों मिलकर 28 के रात में हमको अरेस्ट किए, कोई थाना हमारे नज़दीक सटने के लिए तैयार नहीं था। एक पुलिस दूसरे पुलिस को ठगता है, हसनपुर पुलिस एक सरजिया का चौकीदार दे दिया, रोसड़ा हाजत में हमको 16 घंटा बंद कर दिया, शाम में दरोगा जी हमको फुसला के भेज दिए। परसों अनशन किए हैं तो SDO साहब बिस्कुट खिला के भेज दिए, स्टोनो साहब उधर माल हो गया ढाक की 3 पात। मेरा अनशन मेरा आत्मदाह का कोई महत्व ही नहीं है। अंतिम में 2 लाइन तेजस्वी यादव जी से क्या निवेदन करना? मैं तेजस्वी यादव जी से निवेदन करता हूं, और जगदानंद सिंह के यहाँ गए भी थे, और हमारा विधायक तेज प्रताप जी हैं उनके यहाँ भी गए थे, उनका चेला 2 बार फ़ोन किया यहाँ थाना को, वहाँ से हमको मंगा लिया गया, DSP को फ़ोन किया मंगा लिया गया, हम पटना से चले आए, 2000 रुपया हमारा खर्चा हो गया, हमारी बात को कोई नहीं सुने।
हम हर पार्टी में पटना में भी गया हूँ। मैं भगवान श्री राम के लिए बर्बाद हो गया, हम बलिदान पड़ने के लिए तैयार हैं। अधमरू हमको किए हुए हैं, हम कोई काम के नहीं हैं। इसलिए हम मर जाएं, जेल में सड़ जाएं, लेकिन भगवान श्री राम को इस राज्य में, बिहार में यदि न्याय मिले तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको जेल में रखा जाए। यदि हम गलत रिपोर्ट करते हैं तो जितना प्रतिनिधि है, प्रमुख है, एमएलए है, आम जनता के बीच में हमको कोरा से चमड़ा उतार करके मार दिया जाए, फांसी दिया जाए, वरना हमको इंसाफ दिया जाए, सीआईडी दिया जाए। सारी मुद्दा पर मैं बात करूंगा। मेरे भाई वाला भी मैटर है जिससे संगीन अपराध छिपाया जाता है। क्या भाई को भाई मार दे? कानून में ऐसा संविधान में है? भाई गोली चलावे, भतीजा मोटरसाइकिल छोड़े, लड़की अपहरण में जाके मेरा मोटरसाइकिल छोड़ दिया परसा में, रामनगर में, सोनाक्षी सिन्हा का अपहरण में, पेशा राघवेंद्र महतो, और वहाँ से मोटरसाइकिल का मैसेज दिया गया हसनपुर थाना विजय सिंह के मोबाइल पर, दरोगा के मोबाइल पर, और वह मोटरसाइकिल 2 रोज के बाद डीएसपी साहब के कहने से मुझे वापस किया गया, एफआईआर नहीं हुई। अब दूसरा मोटरसाइकिल चोरी हुआ नहीं हुआ। इसलिए भगवान को न्याय दीजिए, बाद में हमको न्याय दीजिए। भगवान श्री राम को न्याय दीजिए। जो कौन राम? अयोध्या का राम और देवधा का 1733 का पौराणिक चीज, आज का नहीं, 300 साल पहले का भगवान को जिंदा कीजिए।